नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज उस खबर की सर्जिकल ऑपरेशन जिसकी जड़ में ममता बनर्जी की हार का डर छुपा है। डर के आगे जीत है, इस फॉर्मूले पर काम करते हुए डर के आगे जीत है इस फॉर्मूले पर काम करते हुए पश्चिम बंगाल में जीत के लिए एक ऐसी जहर की ज्वालामुखी की लावा को चुनावी मैदान में फैलाया जा रहा है, जिससे सियासी दुनिया ही नहीं, समूचे देश की आवाम हैरान है। जीत हासिल करने के लिए इतनी नीचता पर भला कैसे कोई उतर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। खबर तो आप समझ ही गए होंगे, पर इस खबर की इन डेप्थ स्टोरी समझिए। आगे कहां स्क्रॉल कर रहे हैं? ठहरिए, ठहरिए जरा, मामला गंभीर है, सुनिएगा। जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो सिर्फ एक खबर मात्र नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में उठता हुआ एक ऐसा तूफान है, जिसकी गर्मी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। दिल्ली ही नहीं, समूचे देश में इसकी गर्मी महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस जमीन पर विवेकानंद ने कहा था उठो जागो, उठो जागो, उसी बंगाल में आज कुछ नेताओं ने अपने जगाने की नहीं, उसी बंगाल के नेताओं ने हम सबको आपको जगाने की नहीं बल्कि भड़काने की तैयारी कर ली है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से तृणमूल कांग्रेस के, जी हां, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हुमायूं कबीर ने अचानक ऐलान कर दिया है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और 3 साल में भव्य मस्जिद बना देंगे। ऐलान किया है, कैमरे पर कहा है। सोचिए, और बस यहीं से पूरा खेल शुरू हो गया है। अब सुनिए सबसे खतरनाक बात। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कह रही है कि यह पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन वही विधायक मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है, बीजेपी को खुलेआम चेतावनी दे रहा है, ललकार रहा है। देश के इतिहास के सबसे संवेदनशील, सेंसिटिव सेंसिटिव धार्मिक मामले पर माचिस लेकर आग में घी डालने की भूमिका बना रहा है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की भूमिका तैयारी हो रही है। और इसी बीच उनकी पार्टी की चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठी है। इतना बवाल हो रहा है, पर चुप्पी साधे बैठी है। और कोई दूसरा मामला होता तो गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाती सड़कों पर, संसद में, अपने विधानसभा में, हर जगह कैमरे पर। लेकिन इस पर कोई खंडन नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई एडवाइजरी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इससे साफ लगता है, साफ नजर आता है कि शायद शायद ममता बनर्जी की हामी के बाद ही, या उनके इशारे पर शायद, या हो सकता है सीधे उनके निर्देश पर इस आग का अलाव तैयार हो रहा है। क्योंकि क्योंकि जहां एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं, खूब बवाल कर रही हैं, कैमरे पर बोल रही हैं इसके खिलाफ, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और बीजेपी पर संगीन आरोप लगा रही हैं, सांठगांठ के आरोप लगा रही हैं, वहीं अपनी पार्टी के विधायक के उकसावे भरे बयान पर उनका विवेक अचानक कुंद क्यों पड़ गया भाई? अचानक इस मामले पर ममता बनर्जी के का जो विवेक है, वो कुंद क्यों पड़ गया? ना सवाल हो रहा है, ना जवाब, ना चुप्पी। ना चुप्पी नहीं, उन्होंने चुप्पी साध ही रखी है। और ये चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है। अगर, अब देखिए, आगे देखिए पूरा गेम। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगने शुरू, कैमरे पर आ गए। आप सोशल मीडिया पर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, दीवारों पर मस्जिद जो है, बाबरी मस्जिद के बैनर सोशल मीडिया पर क्या है, हम मुर्शिदाबाद को नया अयोध्या बनाएंगे, ऐसे कैप्शन उछलने की खबरें आ रही हैं। और फिर टीएमसी कहती है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके तरफ से बयान दिया जा रहा है, ये हमारा स्टैंड नहीं है। भाई अगर आपका स्टैंड नहीं है तो पोस्टर किसने लगाए? क्या पोस्टर रातों रात भूत आकर चिपका गया? क्या सोशल मीडिया की कैंपेनिंग किसी और ग्रह से आकर कर दी जा रही है? और क्या कबीर जो है, हुमायूं कबीर आपका विधायक नहीं है? अगर विधायक आपका है तो बयान अब व्यक्तिगत कैसे हुआ? और अगर व्यक्तिगत है तो कार्रवाई कहां है सरकार की? मामला गंभीर है, सेंसिटिव है। सस्पेंशन नहीं, नोटिस कहां है, फटकार कहां है? कुछ नहीं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बंगाल में एसआईआर चल रहा है। सोचिएगा, वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है, फर्जी वोटर हटेंगे,
डुप्लीकेट नाम हटेंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा जगहों पर जिसके नाम होंगे वो कट जाएँगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री की जाँच हो रही है। सबसे बड़ा सिरदर्द है ममता बनर्जी की पार्टी के लिए। और चुनाव आयोग की तरफ से साफ निर्देश है कि इस बार डेटा की मैचिंग डिजिटल लेवल पर की जाएगी। अब सोचिए, जब फर्जी वोटर हटेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? सोचिए ज़रा। आगे है ना, आपका जवाब सही है। उसी पार्टी को जो 13 साल से एक खास वोट बैंक पर टिकी हुई है। यही वो डर है, यही वो डर है जो इस समय ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अंदर धधक रहा है। और इसी डर से धर्म का कार्ड खेला गया है, ऐसा लग रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये 100% सोची समझी रणनीति कही जा सकती है। याद कीजिए 2021 के विधानसभा चुनाव, तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी और बीजेपी 77 सीटों के साथ वहां की विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस का नामो निशान खत्म, पिक्चर से गायब। जो जहां पर लेफ्ट जो है एक वक्त हुआ करता था, लेफ्ट गायब। ये बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव था, क्योंकि 2016 तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीती थी, लेकिन 2021 में 77, यानी कि 74 सीटें ज्यादा। यानी जनता का मूड बदला, और ऐसा बदला कि 3 सीट से सीधा 77। बीजेपी का वोट शेयर जो मैं माफ कीजिएगा अपने रिसर्च में देखा, 38% के आसपास पहुंचा था, इतिहास में पहली बार। और उधर टीएमसी करीब करीब 48% वोट लेकर बची, अपनी सरकार बनाई। लेकिन मुकाबला सीधा दो ध्रुवीय हो चुका था। यही डर आज भी ममता बनर्जी के आसपास मंडरा रहा है। और देखिए उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, याद कीजिए, बीजेपी ने 42 में से 12 सीटें जीती थी। कई जगहों पर हार जीत का अंतर बहुत कम था, और आंकड़े साफ बता रहे थे कि भगवा लहर धीमी नहीं पड़ी, मजबूत हो रही है। और टीएमसी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उस समय बवाल हुआ था, और इंडी गठबंधन ने जिस तरीके से पूरे देश भर में बवाल किया था कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 पार सीटें मिली तो, और साथ में ही संविधान खतरे में है, 400 पार सीटें आ गई तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान बदल देगी। ये डर फैलाया गया, और इसका नुकसान भी हुआ था पूरे देश भर में। और ये भ्रम फैलाया गया था, जिससे एनडीए को नुकसान हुआ था, बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। और उस आधार पर तृणमूल कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी पश्चिम बंगाल में, या फिर 1-2 सीटों पर सीमित हो जाएगी बीजेपी। लेकिन नहीं, बीजेपी जो है वहां पर भी इस चुनाव में 12 सीटें जीत कर आई। यहीं से ममता बनर्जी का टेंशन उसी समय से और बढ़ गया, देखिए। और बीजेपी की जो जीत वहां हुई, इस आधार पर टीएमसी की बेचैनी बढ़ने लग गई। अब इसके बाद जब एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट की सफाई शुरू हुई है, टीएमसी को लगा कि जिन इलाकों में घुसपैठ के आधार पर बड़ी संख्या में वोट जमा किए गए, वे कट सकते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, ये वो जिले हैं जिन्हें सालों से वोट बैंक स्ट्रॉन्ग जोन्स कहा जाता था, ऐसा कहा जाता था। अगर इन जिलों में डुप्लीकेट वोट हटे, फर्जी वोट हटे, बांग्लादेशी वोट हटे, तो साफ है तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यही वजह है कि बाबरी मस्जिद का कार्ड ठीक उसी वक्त खेला गया है जब एसआईआर की फाइलें खुली हैं, टीमें घर घर जा रही हैं और डेटा मैच किया जा रहा है डिजिटल आधार पर भी। और इतिहास इतिहास उठाइए, इतिहास जरा पढ़िए। धर्म कार्ड हमेशा तब खेला जाता रहा है जब कोई शक्ति डरती है कि चुनाव में हार मिलेगी, और आज वही खेल बंगाल की धरती पर खेला जा रहा है। लेकिन अब इस स्क्रिप्ट में, यानी कि जो कहानी लिखी गई है, लिखी जा रही है पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, इसमें एक और बड़ा सवाल सामने आता है। 6 दिसंबर क्यों? बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी 6 दिसंबर को, ऐसा ऐलान किया गया है खुले तौर पर। ये तारीख सिर्फ तारीख नहीं है, ये भारत के इतिहास का सबसे संवेदनशील सेंसिटिव दिन है। बाबरी ढांचे का विवाद, उसका गिरना, उसका मुकदमा, और फिर भव्य और विराट राम मंदिर का निर्माण,
ये सब देश की सबसे गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उसी दिन, उसी 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का बयान, या क्या यह संयोग है? बिल्कुल नहीं, संयोग नहीं है। ये वही 6 दिसंबर है जिसे चुनकर राजनीति सबसे तेज आग भड़का सकती है। और यहां बात सिर्फ बयान की नहीं है, बल्कि नीयत की है। एक विधायक अगर ऐसा बयान दे दे और पार्टी चुप रहे, ममता बनर्जी उसकी चीफ है, वो चुप रहे, तो इसका मतलब सिर्फ क्या है? सिर्फ 2 मतलब निकल कर आम सामने आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, या तो पार्टी अंदर ही अंदर इस पर सहमति रखती है उस विधायक के बयान पर, या फिर पार्टी इस बयान को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये 2। और इस बार मामला इतना आसान भी नहीं है देखिए, क्योंकि बंगाल की जमीन संवेदनशील है। यहाँ 1946 में दंगे हुए थे, याद कीजिए, इतिहास में है सारी बातें। 1964 की घटनाएं, कई सांप्रदायिक तनाव पहले ही दर्ज हैं। और इसी बंगाल में आज फिर से बाबरी वर्सेस राम का खेल लाया जा रहा है, ताकि जनता जो है एक बार फिर मुद्दों से हटकर मंदिर मस्जिद के शोर में बह जाए। लेकिन असली मुद्दे क्या है? रोजगार, कानून व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, महंगाई, इंडस्ट्री, ये सब कटे गेहूं की तरह गायब कर दिए गए हैं। और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन लाखों की संख्या में, ये मुद्दा ही नहीं है। इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया वहां की सरकार की तरफ से, बल्कि आरोप तो यह है ममता बनर्जी की सरकार पर, उनकी पार्टी पर, कि बांग्लादेशियों को जो है वो नागरिक बना रही है, नागरिकता दे के कार्ड बना बना के दे रही है, ताकि वो उनके वोटर बने रहे। गरीबी पर कोई बात नहीं हो रही, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही, उद्योग क्यों भाग रहे हैं सोचिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। युवाओं का भविष्य क्या है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। केवल बाबरी और राम टेम्पल, 6 दिसंबर। और ये खेल सबसे ज्यादा हिंदू वोटर्स के दिमाग को टारगेट कर रहा है। क्योंकि देखिए, ज्यादा शोर मचा दो, ज्यादा भावनाएं भड़का दो, ज्यादा धार्मिक डिबेट खोल दो, और असली मुद्दे पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी तो उसका सीधा निशाना क्या होगा? हिंदू वोट का ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि टीएमसी ये तय करना चाहती है कि मुस्लिम वोट 100% उसके पास लौट आए और हिंदू वोट गुस्से में बटे रहे। वैसे भी हिंदू एक है कहां। ये वो राजनीति है जो चुनाव से पहले सबसे खतरनाक होती है। लेकिन यही बात बंगाल को समझनी होगी, बंगाल के लोगों को समझनी होगी कि एसआईआर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि साफ सुथरे लोकतंत्र का दरवाजा है। और जब वोटर लिस्ट साफ होती है तो मरे हुए लोगों के नाम हटते ही हैं। भाई, मरे हुए लोगों के नाम रख के फायदा क्या? सोचिए, उस पर बवाल किए हुए हैं राहुल गांधी भी, ममता बनर्जी भी। फर्जी वोटर्स हटते हैं, इसको लेकर बवाल होगा। भाई, फर्जी वोटर्स को हटना ही चाहिए। बांग्लादेशी जो है भारी संख्या में, ऐसे आरोप लगते रहे, उनकी एंट्री हटेगी, इसमें क्या बवाल होना चाहिए? और आपका वोट, असली वोट बचेगा एसआईआर से। और यही असली वोट जो है महत्वपूर्ण है। तभी तो टीएमसी सड़क पर उतर आई, धरने दे रही है, ममता बनर्जी बवाल किए हुए है, चिल्ला रही है, एकदम खखवाए हुए है। विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि जिस वोट बैंक पर सत्ता टिकी तो वो असली सफाई के बाद हिल सकता है। सत्ता जो है हिल सकती है। और शायद इसी डर को ढकने के लिए बाबरी मस्जिद का बयान आया। और ये वही बंगाल है जहां कभी रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति का संदेश दिया, विवेकानंद ने हिंदुत्व और मानवता दोनों को साथ लेकर चलने की बात कही, नेताजी ने देश के लिए आत्म बलिदान की मिसाल दी। आज उसी बंगाल में राजनीति बाबर को महिमा मंडित कर रही है। आज वहीं वहीं की राजनीति बाबर को महिमा मंडित कर रही है। और ये सवाल हर बंगाली के दिमाग में उठना चाहिए। पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो लोग हैं, उनके दिमाग में उठना चाहिए। अब अंतिम बात यह है कि बंगाल के नागरिकों से मैं करना चाहता हूँ, जब एसआईआर वाला अधिकारी आए, जवाब सही दीजिए, किसी डर में मत आइए। और जब कोई नेता धर्म के नाम पर चिल्लाए, उससे पूछिए मेरे घर की सुरक्षा का क्या होगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, मेरे इलाके की सड़क का क्या, रोजगार का क्या, अस्पताल का क्या। और अगर जवाब सिर्फ नारा हो तो समझ जाइए, खेल सिर्फ राजनीति का है, आपके भविष्य का नहीं। बंगाल को फैसला करना है, आपको फैसला करना है। विवेकानंद का बंगाल चाहिए या बाबर की राजनीति वाला बंगाल? सत्ता किसके हाथ में जाएगी ये चुनाव तय करेगा, लेकिन बंगाल की आत्मा कौन बचाएगा ये आप तय करेंगे, बंगाल के लोग तय करेंगे। और जरा सोचिए,
सही समय पर सही फैसला कीजिए क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, बंगाल की आत्मा की लड़ाई है। नमस्कार।